ओके, सो वी आर ऑन फेसबुक। सुहेर आ गए हो इधर फेसबुक पे? वॉइस आ रही है मेरी, पहले ये बताओ। यस। ओके ओके। गूगल मीट हमने ट्राई किया था। जो हमारा दोस्त था, जिसके पास पेयर जूम था, वो सो गया टाइम से ही। तो अब जो गूगल मीट था उसमें आई थिंक समथिंग इज ट्राइंग टू, यार ठीक है ठीक। अच्छा, तो जो फेसबुक पे, सॉरी, मीट मीट पे तकरीबन 100 लोग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और 100 फुल हो चुके थे। तो अब लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि स्ट्रीम यार्ड ट्राई करते हैं और फेसबुक पे लाइव जाते हैं, जो कि मैंने स्ट्रीम यार्ड आज तक यूज़ नहीं किया, तो इस पर भी थोड़ा सा मसला हुआ। सो जुहेर, सुन रहे हो? हेलो जुहेर। जुहेर को क्या हुआ है? एक मिनट, मैं जुहेर से कंफर्म कर लूँ। उसकी आवाज़ नहीं आ रही। यार जुहेर ट्राई कर रहा है, लेकिन उसकी ना वॉइस का इशू आ रहा है। मुझे म्यूट से हटाओगे तो आवाज आएगी ना, मुझे होस्ट फ्रंट पे लेके आओ। ओके 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 ओके, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। चलें, जुहेर स्टार्ट करें। बेसिकली हमारा जो सेशन था, जो मैंने पोस्ट लगाई उसमें मेंशन था कि हमने कंटेंट राइटिंग के अकॉर्डिंग लोगों के जो इश्यूज हैं, या जो भी एक बेसिक अब ओवरव्यू है वो देना है जुहेर ने, ठीक है? चलें जुहेर, स्टार्ट करें यार। आवाम आ गई है कि नहीं, अभी भी के रहते हैं कुछ लोग? यार आई थिंक 42 लोग लाइव हैं। अब यार वहाँ पे 100 थे, यहाँ पे 42 हैं। यार वो असल में ना लिंक ग्रुप में शेयर नहीं किया, अभी कर रहा हूँ। बस बस वही, चुप कर। अच्छा अच्छा। ओके।
अच्छा ये कहाँ से शो होता है मुझे, मतलब ये स्टेज फ्रंट करो ना, स्क्रीन तो मैंने शेयर करनी है, मैंने शेयर की भी है बट वो जो है नहीं शो हो रही स्क्रीन। चलो ठीक है ज़ुबैर, मैं करने लगा हूँ शेयर, ठीक है। हाँ ओके, अब स्क्रीन नज़र आ रही है ज़ुबैर की? यार व्हाट्सएप तो ओपन ना करो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है। अब ओके। हो गया सेट के अभी भी कुछ रहता है। बताओ यार, स्क्रीन नज़र आ रही है ज़ुबैर की? अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी से। करें स्टार्ट अभी कि नहीं भाई? अच्छा यार दोबारा से शुरू करते हैं। बेसिकली था ये सेशन कंटेंट राइटिंग का, बट ये टिपिकल कंटेंट राइटिंग नहीं होगी। मैं यहाँ पे ये नहीं आपको बताऊंगा कि भाईजान आपने आपका कंटेंट अच्छा है बुरा है, ठीक है, कैसा लिखा हुआ है कैसा नहीं, इंग्लिश अच्छी है बुरी है, नहीं इस तरह का कुछ भी नहीं बताऊंगा। बेसिकली आजकल ना काफ़ी मैस क्रिएट हुआ हुआ है मार्केट में, कंटेंट की लोगों को समझ नहीं लग रही है। तो ये एआई ने सबसे बड़ा मैस क्रिएट किया हुआ है। दूसरा उसके बाद हेल्पफुल कंटेंट आ जाता है, उसके बाद ईट आ जाती है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जिसने ना अभी तक बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है कि यार मतलब हमने कंटेंट बनाना किस तरह का है। ठीक है, अभी रिसेंटली 20 अगस्त को अपडेट आई, ठीक है, उसने साइट्स जो थी उड़ा दिया। उसके बाद सितंबर को दोबारा अपडेट आई, जो बच गई थी उनको दोबारा उड़ा दिया। इवन हमारे क्लाइंट्स की भी साइट उड़ी, उसमें सब था। 22 की जो अपडेट थी वो तो मैंने पोस्ट भी लगाई थी, वो ईट के ऊपर थी। मेनली वो जो है ना क्या लें कि ईट को ही उन्होंने टारगेट किया था और दो तीन निशिस को टारगेट किया था। लेकिन ये जो सितंबर की आई है ना, बेसिकली सितंबर में जो है ना ज़्यादा जो चीज़ टारगेट की गई है, एक तो डेफिनेटली बहुत इनजस्टिस भी हुआ है, लेकिन जो मेन चीज़ अभी मैं देख रहा हूँ ना वो ज़्यादा कंटेंट की बेस पे, कंटेंट कितना जो है ना यूज़र की इंटेंट को पूरा कर रहा है, वो मेन चीज़ टारगेट की गई है उसमें। अच्छा, अब गूगल जो है ना काफ़ी एग्रेसिव हो गया भाई इस चीज़ को लेके कि यार आप यूज़र को कितनी जल्दी जो है ना उसकी इंटेंट पूरी कर रहे हो, कितनी नहीं पूरी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा लेट्स से हमारे पास कोई भी कीवर्ड आता है जो मैं बता भी देता हूँ। अच्छा हम एक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से कि वेयर कैन आई ट्रैवल विदाउट अ पासपोर्ट। ट्रैवल निशा है, काफ़ी कम्पिटेटिव निशा है, काफ़ी कम्पिटेटिव कीवर्ड है। अब आप में से मोस्टली जो एवरेज राइटर होंगे ना कह लें कि, या कह लें कि एवरेज एसईओ भी होंगे जिनको इंटेंट की कह लें कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो स्टार्ट करेंगे एक थोड़ा सा 100-200 वर्ड्स का इंट्रो करेंगे। नीचे आप अपना कंपटीशन देखोगे, कंपटीशन के साथ जो है ना आप प्लेसेस लिखना शुरू कर दोगे, अच्छा ये वाली प्लेस है, ये वाली प्लेस है, ये वाली प्लेस है, आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। टिपिकल पैटर्न। मैं इस तरह नहीं करता। मैं वो चीज़ करता हूँ कि पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका हुआ, फ्री सेशंस भी किए हैं। मैं हमेशा इस चीज़ पे जाता हूँ कि जो मेरे कंपटीटर्स ने नहीं किया हुआ, मैं उनके लूप होल्स फाइंड कर रहा होता हूँ। जो मेरे कंपटीटर्स ने नहीं किया हुआ, मैं उससे बेटर स्ट्रक्चर लेके आना शुरू करता हूँ। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मैं अपने कंटेंट को फॉर्मेट किस तरह करता हूँ। फॉर्मेट का मतलब ये है कि जैसे आप अपनी वार्डरोब को मैनेज करते हो,
आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे से मैनेज करते हो, जो कि यूज़र के लिए बड़ा आसान होता है कि वो उसका पर्पस, जिस पर्पस के लिए वो आया है, उसको एक अच्छे वे में और एक जल्दी जो है ना उसकी इंटेंट पूरी हो जाए, बजाय ये कि उसको स्क्रॉलिंग 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 पे वो लगा रहे और फ्रस्ट्रेट होकर चला जाए। अच्छा, अब दो चीज़ें तो ये हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्रक्चर हमने बनाना किस तरह है। हर एक बंदे की अपनी अप्रोच है, ठीक है, कि वो किस तरह सेंस करता है। बेसिक चीज़ यहाँ पे है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखने बैठो ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप टेक्निकल्स को छोड़ दो फिलहाल, कि उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, उसके ऊपर कितनी वर्ड लेंथ होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये छोड़ दो। सबसे पहले आप कॉमन सेंस यूज़ करो कि भाई मैं इस टॉपिक पे लिख रहा हूँ और इसमें मेरे यूज़र को क्या चाहिए और कितने अच्छे वे से चाहिए। अगर मैं सर्च कर रहा होता तो मैं क्या चीज़ें देखना पसंद करता और किस वे से देखना पसंद करता, ठीक है। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। अब जैसे मैंने कीवर्ड बताया आपको कि आपने कीवर्ड उठा लिया, वेयर कैन आई ट्रैवल विदाउट अ पासपोर्ट। अब मैं आपको ना एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। डेफिनेटली मैं बहुत डिटेल में और बहुत जो है ना चीज़ों में नहीं जाऊँगा, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होती है। तो मैं स्क्रीनशॉट्स मैंने उठाए हैं और जो मेरे क्लाइंट्स की साइट हैं, जो कंपटीशन है, क्या स्टैट्स थे उसके, कैसे उसको स्ट्रक्चर से हमने मैनेज किया, कैसे उसे रैंक किया विदाउट लिंक्स, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। खैर ये केस स्टडी जो है बहुत दफ़ा पहले भी मैंने अपने पर्सनल ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एज इट्स पब्लिक, सो आई एम गोना शेयर अगेन विद यू गाइस। सो बेसिकली हमारे पास एक क्लाइंट आया, जो कि अक्सर मैं अपनी पोस्ट पे भी बताता हूँ, जो था पासपोर्ट निश में। पासपोर्ट निश में था और अगस्त 2022 को वो आया और वो मतलब काफ़ी गहरा था। हमने उसको विद इन 3 मंथ्स जो है पिछला उसका कंटेंट अपडेट शपडेट करके ट्रैफिक डबल कर दी। न्यू कंटेंट की बारी आई। न्यू कंटेंट में हमने पब्लिशिंग जब शुरू की तो बेसिकली हम स्ट्रक्चर के ऊपर ही गए। अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि मैं एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये चीज़। अच्छा, ये चीज़ वो है कि हमने एक कंटेंट पब्लिश किया, ठीक है, और उसका कंपटीशन जो था वो अपर मॉडरेट था और कम्पिटिटिव था। अपर मॉडरेट टू कम्पिटिटिव बन रहा था, कोई भी छोटी साइट उसमें नहीं थी। हमारी जो साइट थी वो एक मीडियम लेवल की अथॉरिटी साइट थी। ये मैंने पब्लिश किया 20 सितंबर को, ठीक है, और इसने पीक किया, जीरो ट्रैफिक से उठा, कोई लिंक नहीं बनाया, सिर्फ स्ट्रक्चर की गेम खेली, और ये पीक किया तकरीबन तकरीबन 2023 अप्रैल में। जीरो से ट्रैफिक उठी और ट्रैफिक गई 40K पे, ठीक है। कुछ नहीं किया, एक सिंगल इंटरलिंक भी नहीं किया, ठीक है। एक सिर्फ एक मुझे जो याद पड़ा, सिर्फ एक गेस्ट पोस्ट लगाई हल्की फुल्की सी, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, ठीक है। उसने कीवर्ड पकड़ना शुरू किए। अच्छा, दूसरा स्क्रीनशॉट, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमारी कौन सी साइट है, लेकिन ये वही कीवर्ड है, आप इसका कंपटीशन देख सकते हो कि क्या कंपटीशन है, ठीक है। सारी बड़ी साइट्स हैं ट्रेवल्स की, पासपोर्ट की, वीज़ास की, इमिग्रेशंस की, ठीक है। 81, 45, 87, सारी बड़ी साइट्स हैं। अगर मैं डीआर को कंसीडर करूँ ऊपर ऊपर से अभी, ठीक है। और इनकी ट्रैफिक पोजीशन देख लें आप, क्या है, इसकी डोमेन वगैरह देख लें कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, एक टाइम पे अभी मेरे क्लाइंट को जो मतलब हम मैनेज कर रहे हैं उसको हिट लगी है, तो जो ये पेज है ये गिर गया तकरीबन 50%। ये अभी रिसेंट जो अपडेट आई है, अगस्त में हमें हिट लगी है, तब से लेकर ये अब तक ये तकरीबन गिर गया तकरीबन 50%। अच्छा, अगर अपडेट ना लगती, आई वॉज सिटिंग देयर, ठीक है, यहाँ पे, बट वो भी मेरे लिए जो है ना इतनी कोई ख़ास बात नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और मैं पहली पोजीशन फीचर स्निपेट ले रहा था मोस्टली कीवर्ड्स पे, मेरे पास ट्रैफिक आ रही थी, मुझे रेवेन्यू बनना था। मेरे लिए ये अच्छी बात, मतलब इतनी को प्राउडी बात नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए व्हाट वाज इवन प्राउडी फॉर मी, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, इधर सबसे मैक्सिमम ट्रैफिक यहाँ पे जो है ना ये बंदा 19,000 ले रहा है, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया इधर कि मैं उठा रहा था 40,000। ऑलमोस्ट 50% का गैप था, ठीक है।
मैं 50% ज़्यादा ट्रैफिक उठा रहा था इवन पहली पोजीशन पे रह के। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। और मेरे कीवर्ड्स जो थे वो तकरीबन तकरीबन अराउंड 5 to 6 thousand कीवर्ड्स थे जिनके ऊपर मैंने उसने कंटेंट ने पकड़े थे। और वो कह लो कि वो मुझे तकरीबन 40,000 ट्रैफिक दे रहे थे। अब मैंने किया क्या, इधर मैं एक जो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो मैंने किया क्या। एनएलपी वगैरह को हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं, मैं अब क्या कर रहे हैं, कितना इम्पैक्ट कर रहा है, कितना इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मुझे उससे सरोकार नहीं है अभी। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की गेम समझा रहा हूँ, जो कोर है, जो बेसिक है, फैंसी फैंसी टर्म्स की बिहाइंड पे सारी चीज़ खड़ी है, जिससे सारी चीज़ें होती हैं, जो एनएलपी वगैरह सारों को सपोर्ट करती है चीज़। अब यहाँ पे आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरा कीवर्ड था वेयर कैन आई ट्रेवल विदाउट अ पासपोर्ट। अब इधर एक चीज़ देखें, मैं क्या कर सकता था, मैं उठाता सुकून से जो है ना, मतलब लिखना शुरू कर देता, इतनी प्लेसेस उतनी प्लेसेस, यहाँ पे जा सकते हो वहाँ पे जा सकते हो, सिंपल। लेकिन मैंने इससे कभी भी रैंक नहीं करना था, कभी भी मैं रैंक नहीं कर सकता था, मैं दूसरे पेज तक आ जाता। मुझे उसके ऊपर लिंक बिल्डिंग की कॉस्ट लगानी पड़ती, ये कंपटीशन देखते हुए, जहाँ पे मतलब दिस सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट साइट है उसकी ये मतलब लिंक्स आ रहे हैं उसको, मैं इसको कभी भी बीट नहीं कर सकता था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तकरीबन इसको देखें, फोर बेस्ट प्लेसेस, 4 बेस्ट प्लेसेस, 23 बेस्ट प्लेसेस, ठीक है, 5 प्लेसेस। इमेजिन मैं भी कोई बड़ा नंबर लगा देता, मैं 50 प्लेसेस कर देता, मैं फिर भी बीट नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, मैंने अपने कंपटीटर्स उठाए, मैंने पहले सबसे पहले अपने कीवर्ड्स निकाले इन कंपटीटर्स के, कि मेरे पास कीवर्ड कौन कौन से बन रहे हैं। मैंने कीवर्ड की कैटेगराइजेशन कर ली कि यार ये वाले कीवर्ड्स हैं, अच्छा इसके ऊपर मेरा जो है ना, ये मेरी हेडिंग बनेगी H2, ये मेरी H3 बनेगी, ठीक है। अपने कंपटीटर्स को मैंने देखा बैठ के कि अच्छा ये कर क्या रहे हैं, ये कौन कौन सी प्लेसेस दे रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या बना। अच्छा मैंने क्या किया, अब इन मोस्टली कंपटीटर्स ने जो है ना, वो मेरे किया हुआ ये था कि सारों ने उठा के मोरलेस, किसी की 4,000 लेंथ थी, किसी की 3,000, किसी की इवन 8,000 पे लेंथ थी, किसी ने इधर हेडिंग लगा दी थी, किसी ने नीचे जाके हेडिंग लगा दी थी, किसी ने अपनी पर्सनल इमेजेस लगा दी थी, मोरलेस मतलब सारा एक जैसे ही काम था। बट मैंने अनऑर्थोडॉक्स चीज क्या की, मैंने कैटेगराइजेशन कर दी, अपने कंटेंट की फॉर्मेटिंग कर दी। इंट्रो बनाया 100 वर्ड्स का सुकून से। नीचे मैंने जो कैटेगराइजेशन प्लेसेस को कैटेगराइज किया वो इस तरह किया कि मैंने अपनी 15 डेस्टिनेशंस लिखी, ठीक है। मुझे लगा कि 15 इज इनफ नंबर जो 3,000 वर्ड्स का एक आर्टिकल क्रिएट करते। 15 मैंने कह लो कि उसमें डेस्टिनेशंस लिखी, जिसमें मैंने उठाए 7 आइलैंड्स, 5 कंट्रीज, 12 हो गए, 7 और 5 12 हो गए। 3 मैंने क्रूजेज दी, कि जो क्रूजेज जिन पे आप विदाउट पासपोर्ट ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस तरह कैटेगराइजेशन कर दी। एंड फर्दर जब मैंने अपनी उसकी थोड़ी सी और कीवर्ड रिसर्च की, मैंने उसका थोड़ा सा और स्ट्रक्चर समझा, मैंने उसको अरेंज करना हो चाहा, मैंने उन 7 जो आइलैंड्स उठाए थे, 7 आइलैंड्स को मैंने फर्दर डिवाइड किया। 4 आइलैंड्स वो दिए जो यूएस टेरिटरी के अंदर आते हैं, ठीक है। 3 आइलैंड्स वो दिए जो कॉमनवेल्थ में आते हैं, ठीक है। और आर्टिकल की लेंथ रखी अराउंड तकरीबन 3,000 वर्ड्स। और मैनुअल लिखा, उस टाइम एआई वगैरह कुछ भी नहीं था, मैनुअल लिखा, राइटर को दिया, लिख के दिया। और थोड़ी सी उसमें कीवर्ड प्लेसमेंट की जगह जगह पे, कि यहाँ पे मेरा ये कीवर्ड आएगा, यहाँ पे मेरा ये कीवर्ड आएगा, ठीक है। जब मुझे राइटर ने दे दिया, मैंने खुद कीवर्ड प्लेसमेंट। उसके बाद ये हुआ कि सबसे पहले मुझे ट्रैफिक जो मिलना शुरू हुई वो 1,000 क्रॉस की विद इन 1 मंथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, 20 सितंबर से लेकर, ये तकरीबन सितंबर से लेकर जनवरी तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, विद इन 4 मंथ्स ये 20K पे रीच कर चुका हुआ था आर्टिकल, विदाउट एनी मेजर बैकलिंक। उसके बाद ये हुआ कि मैंने इसके ऊपर फर्दर हमने कुछ और चेंजेस की, थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद हमने चेंजेस रिवर्स की, थोड़ा सा और स्ट्रक्चर इसका बेहतर किया, एकदम जंप किया और 40K ट्रैफिक पे आ गया, ठीक है। अपडेशन की, थोड़ा सा और कंटेंट ऐड किया। सो ये चीज़ है हमारे पास स्ट्रक्चर की है, ये एक केस स्टडी है।
आपने कोई भी कंटेंट बनाना है, लेट्स से आप कंटेंट बना रहे हो डीजल इंजन पे, 5 टिप्स टू क्लीन योर डीजल इंजन, टू मेंटेन योर डीजल इंजन। जब आप रिसर्च करने जाओगे ना, तो वहां पे मोरलेस सबने एक जैसा ही कंटेंट लिखा हुआ होगा। किसी ने एक आधी चीज इधर उधर कर दी होगी, किसी ने मतलब कर दिया होगा। आप भी, आपके पास भी वही लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, आपने अपने आप को डिस्टिंक्टिव किस तरह बनाना है, वो स्ट्रक्चर की बेस पे ही बनाना है। अब आप क्या करोगे, अच्छा आप अपने कंपटीटर्स को देखोगे ना, तो मोस्टली एवरेज कंपटीटर्स जो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, अच्छी बड़ी छोटी मोटी साइट्स जो भी होंगी, वो सेम क्या कर रहे होंगे, मतलब उन्होंने उठाया वहां से इंट्रो लिखा, टिप्स लिखी, किसी ने फैंसी करके लिख दी, किसी ने सिंपल करके लिख दी, लेकिन मोरलेस सब आपको ना एक ही वे में दे रहे होंगे, अच्छा आप ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, किसी की एक आधी चेंज आ जाएगी। अब आप भी अगर उसी स्ट्रक्चर पे जाओगे ना, तो आपके लिए बीट करना उसको मुश्किल हो जाएगा। आप ठीक है, बाकी टेक्निकल्स कर लोगे, एनएलपी कर लोगे, जो भी, आप बीट कर जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है, बड़े लंबे रोल। लेकिन अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर बना लोगे ना वहाँ पे, आप ये करोगे कि अच्छा वहाँ पे डीजल इंजन था, अच्छा वहाँ पे टिप्स आ रहे थे, और अब मुझे क्या करना है, उनके लूप होल्स फाइंड करने हैं। अब लूप होल्स में क्या हो सकता है कि आप इस तरह करो कि आप जो भी टिप उसको दे रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखो, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स लिख दो कि यार वेदर इट्स प्रैक्टिकल और नॉट, ताकि यूजर को पता लगे कि यार इन व्हाट सिनेरियोज दिस टिप इज प्रैक्टिकल, व्हाट सर्कमस्टांसेस आई कैन गेट व्हाइल यूजिंग दिस टिप, अच्छा है बुरा है, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिख दो। ये एक एडिशनल चीज कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया। अब रिसेंटली रिसेंटली हम इस तरह करें कि इंटेंट को जल्द से जल्द, ये तो हो गया कि आपने स्ट्रक्चर कर लिया, लेकिन इंटेंट को जल्द से जल्द पूरा आपने किस तरह करना है। आपने इंट्रो बनाना है, इंट्रो में शॉर्ट वही जैसे पहले करते थे कि शॉर्ट इंट्रो हो, लेकिन मैं आजकल इस तरह कर रहा हूँ कि मैं एज टू के बाद स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे जंप नहीं कर रहा। मैं स्ट्रेट अवे कह लो कि एज टू के बाद जब मेरा 100 वर्ड्स का इंट्रो खत्म होता है, एज टू के बाद सीधा मैं पहुंच जाता हूँ की टेक्स पे। मैं पूरे आर्टिकल को समराइज कर देता हूँ बुलेट पॉइंट्स में या 50 to 100 वर्ड्स में, ठीक है। उससे ये होता है कि यूजर को पूरा आइडिया हो जाता है, और वो जेनेरिक होता है सारा, पूरे आर्टिकल को जो है ना, वो ब्रीफ कर रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में ये होने वाला, ये इसके की टेक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी। सो आई विल बी गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द होल कंटेंट, सो ही मेक्स अप हिज माइंड टू मूव डाउन और नॉट। अगर उसको उसी से जो है ना इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ही विल बी आउट, ठीक है, इंटेंट पूरी चला गया। यूजर को भी, गूगल को भी समझ लगी कि इसने ये चीज किया है, मतलब ही समराइजिंग, ही जस्ट स्ट्रगलिंग टू फुलफिल द इंटेंट ऑफ यूजर, सो ही विल डेफिनेटली गिव यू द प्लेस, अपर प्लेस, ठीक है। तो मैं आजकल ये कर रहा हूँ, एज टू के बाद डायरेक्ट मैं की टेक्स्ट पे आ रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं जो हूँ ना, मेरा आर्टिकल जो है उसका मैं जो भी है उसको मैं शुरू कर रहा हूँ, जो भी उसको कितना लेंथ लेके जा रहा हूँ, कितना लेंथ लेके नहीं जा रहा, ठीक है। इमेजिन, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, अब जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको मैंने ये चीज दिखाई, 3,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दिया, एंड nobody gonna read my 3,000 words article, as nobody have that much time to read each of the city, but the game is a structure जो मुझे ऊपर लेके आया। अब ये पिछले साल का कंटेंट था, लेकिन आज के साल में अगर मैं करूंगा, तो मैं उसका एक की टेक ऊपर ही लिख देता, here this sort of places, and I have categorized that places into these categories, and you should be looking on these categories and what are the pros and cons of that category, those places. So he will get around 7 to 80% idea through my initial content कि अच्छा इस आर्टिकल में होना क्या वाला है। देन ही विल जो है ना, वो इंटरेस्टेड होगा डिटेल पढ़ने में, तो नीचे आ जाएगा, बट बाय गॉड गूगल जो है ना, इससे पता लग जाएगा कि लाइक द गाय इज ट्राइंग टू कंप्लीट द यूजर इंटेंट इनिशियली एंड वेरी फास्ट, ही इज नॉट गोइंग इनटू फ्लफी कंटेंट, और ही इज नॉट मेकिंग लाइक हियर एंड देयर टॉक्स, सो वो आपको डेफिनेटली पेश करेगा। सो द आइडिया इज अबाउट कंटेंट स्ट्रक्चरिंग, वो कंटेंट राइटिंग था, क्योंकि लोग वो जानने में ज़रा इंटरेस्टेड थे। अब इसके अलावा, स्ट्रक्चर के अलावा ना, बहुत चीज़ें हैं, मतलब हाउ टू कंप्लाई ईट, ठीक है, ईट के रिलेटेड, एनएलपी किस तरह किया जाता है, एनएलपी को कौन से टूल यूज़ हो रहे हैं, मैं कौन सा कर रहा हूँ,
that is very much our detailed content we should be looking for in the future, वो अभी है नहीं। लेकिन बेसिक जो कोर चीज़ है जिसमें मैंने आज तक देखा है लोग मिस आउट कर रहे हैं, वो ये है कि वो स्ट्रक्चर को समझ नहीं रहे, कॉमन सेंस को नहीं समझ रहे कि यार मेरा यूज़र आया, अगर मेरा 1000 वर्ड्स भी लिखा है ना तो वो 1000 वर्ड्स को किस अरेंजमेंट से पढ़ना चाहेगा, मैं उसको कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे मैंने प्लेस करनी है। ठीक है, अब इसमें सीन ये है कि मैं एक एफिलिएट राइटर हूँ, ठीक है, मैं और कोई काम नहीं करता। और एफिलिएट राइटिंग में भी अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, और प्रोजेक्ट वो था कि हम जो एक निश को टारगेट कर रहे थे और वो प्रोडक्ट थी। सो हमने भी उस प्रोडक्ट के इस तरह नहीं किया कि हम उस प्रोडक्ट को ना 10 प्रोडक्ट्स उठा कर लिख दी, और 10 प्रोडक्ट को उठा के लिखने के बाद हम अब वेट करें कि अच्छा ये पहले पेज पे आ जाएगा, दूसरे पेज पे आ जाएगा ना। हमने 10 वो जो लोग करते हैं कि हर प्रोडक्ट लिखी और उसके ऊपर लिख दिया कि बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दिस दिस दिस, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दिस दिस दिस, हमने इस तरह किया ही नहीं। हमने बना ली कैटेगरीज। हमने किया कि यार 3 कैटेगरीज बनाई, ठीक है, 3 कैटेगरीज बना के उनमें 3 3 प्रोडक्ट डाली, एंड 3 3 प्रोडक्ट के हमने 3 3 अल्टरनेटिव्स डाले। So imagine we created a article of 4,000 words, and we targeted around 25 products in that article directly and indirectly. And you know what? Matlab, that article ranked in second week at for most of the keywords at second page at 15 position for its main keyword. So my psyche about the structure is that try to make it very very simple, very very arranged, और वो आपने अपनी थोड़ा सा टेक्निकल की बेस पे करना है। आप कीवर्ड्स निकालो, देखो क्या बनता है क्या नहीं, और थोड़ा कॉमन सेंस की गेम पे कि अच्छा मैं इसको बेटर अरेंजमेंट में कैसे लेके आ सकता हूँ, कैसे मैं अरेंज करूंगा इसको। ठीक है, अच्छी इंग्लिश बुरी इंग्लिश इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसईओ राइट नाउ। एआई से लिखा है, ह्यूमन ने लिखा है, दैट्स नॉट अ मैटर फॉर गूगल राइट नाउ। He clearly knows how to fulfill the intent. That's why she is focusing on the intent, and that's why she is hitting the webmaster so hard that they are not fulfilling the intent. They are hitting Google is hitting the old content that is not much pretty update regarding the new guidelines. पिछला जितना भी ओल्ड कंटेंट है ना वो हिट हो रहा है जिसने अपडेट नहीं किया। इवन अब ये जो मैं आर्टिकल आपको ये दिखा रहा हूँ ये भी हमने अपडेट नहीं किया था, दैट्स वाई इट ड्रॉन अराउंड 50%। ठीक है, हमने मैनेज नहीं किया। सो द होल आइडिया फॉर दिस 13 to 15 minutes is make your structure game strong. It's literally matters beyond every technical। ठीक है, उस पर काम करें, बाकी चीज़ें जो है ना आपको रिजल्ट मिलेगा। स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी, यही चीज़ें मैं करता हूँ, एंड दिस थिंग वर्क फॉर मी वेरी स्मूथली। और ये मल्टीपल टाइम्स काम करती है, एक दफ़ा की चीज़ ने कि एक दफ़ा कर दिया। अभी एफिलिएट की एग्जांपल दी, एफिलिएट में इसी तरह काम करते हैं। अभी इंटरनेशनल साइट क्लाइंट को एआई के थ्रू कंटेंट बना के दिया, टोटली एआई एफिलिएट कंटेंट, और वो भी जो है ना विद इन 3 मंथ्स उसके ऊपर सेल्स आना शुरू होगी थ्रू स्ट्रक्चरिंग। और सिर्फ 8 एफिलिएट आर्टिकल्स हैं और 33 उसके ऊपर इंफॉर्मेशनल हैं। उसके ऊपर वो तकरीबन 2000 ट्रैफिक पकड़ गई, उसके ऊपर जो है विद इन थर्ड मंथ उसके ऊपर 2 सेल्स आ गई हैं, उसने $10 जनरेट कर दिए हमारे। सो या दिस इज द होल थिंग आई डू फॉर द कंटेंट राइटिंग। सॉरी फॉर that this was not a pure technical typical content writing, but a technical content game, structure game, how you can do it। अगर तो वो लोग जो आए थे कि हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, सॉरी यार ये वो चीज़ नहीं थी, ये वो चीज़ थी जिसमें आजकल मोस्टली अच्छे अच्छे लोग भी लैग कर रहे हैं। सो आई वांटेड टू शेयर माय स्ट्रेटजी अबाउट द कंटेंट, हाउ आई डू, हाउ आई गेट द रिजल्ट्स, एंड आगे क्या करता हूँ, कैसे कॉमन सेंस यूज़ करनी है। So yeah, this is the pretty much game I know, I do, and I practice. So yeah, you guys have question, you can ask me। अच्छा जी, क्वेश्चन है यार पूछ लें, वरना मैं चलता बनता हूँ।
लगता है क्वेश्चन ही नहीं है, काफी लोगों को ऊपर से गुजारा किया है। क्लाइंट्स, विच क्लाइंट्स ईशा शाहिद? अच्छा, स्क्रीन शेयर कर दूँ, स्टॉप कर दूँ मैं? अच्छा जी, एसईओ क्लाइंट्स यार, ईशा, वी मोस्टली गेट आई मोस्टली गेट क्लाइंट्स थ्रू अपवर्क, और कोई डायरेक्ट अप्रोच कर लेता है मुझे एफबी पे, तो ये कि मतलब मैं वहाँ से उठा रहा होता हूँ, लोकल मोस्टली नहीं कराता है। अच्छा नियाज, एनी एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर नॉट नॉट योर, नॉट जस्ट रैंडम? यार यही बताया, यहाँ पे जो मैंने शेयर किया है, कि मतलब इस तरह आप अरेंज कर सकते हो। फॉर प्राइवेसी रीजंस आई कांट शेयर, क्योंकि क्लाइंट की साइट है और काफ़ी सेंसिटिव साइट है, तो इस वजह से आई कांट शेयर द एग्जैक्ट। लेकिन जो आपको कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन मतलब आस्क मी, आई कैन फ्रीली आंसर यू योर क्यूरी। अच्छा यार, कुछ लोग कह रहे हैं समराइज कर दो। यार समराइज जो है ना, मतलब यही है कि आपने स्ट्रक्चर को ज़्यादा देखना है चीज़ को, ठीक है। आपने जो है ना बाकी टेक्निकल्स बाद में करना है, आपने ना अपना कंटेंट अरेंज करना है। अरेंज इस सेंस में कि आप उसको किस तरह बेटर तरीके से जो है ना फॉर्मेट कर सकते हो। आप वो चीज़ लूप होल्स फाइंड करो जो आपके यूज़र्स नहीं कर रहे। मतलब आप उनके लूप होल्स फाइंड करो, जैसे मैंने बताया कि डीजल की एग्जांपल, 5 टिप्स टू क्लीन योर डीजल इंजन। अब वो उसमें सारे जो है ना एक ही तरह की चीज़ कर रहे होंगे, किसी ने एक आधी टिप्स यूनिक लिख दी होगी, तो आप उनके लूप होल्स फाइंड करो कि उसमें क्या लूप होल है जो बाकी नहीं कर रहे। तो बाकी में आप ये है कि आप ना इस तरह करो कि उनके ना प्रोज एंड कॉन्स या प्रो टिप्स देना शुरू कर दो, ठीक है। प्रो टिप्स जो है ना मतलब देना शुरू कर दो, या प्रोज एंड कॉन्स, ताकि यूज़र को उससे ज़्यादा आइडिया हो जाए कि अच्छा ये वाली टिप किस सरकमस्टांसिस में जो है ना वो हमारा मतलब मेरे लिए काम कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। ताकि वो उसकी इंटेंट फुलफिल हो जाए, वो ब्लैंक ब्लैंक होके ना जाए कि यार मैंने 5 टिप्स तो पढ़ ली, इसमें से पता नहीं कौन सी काम करेगी कौन सी नहीं काम करेगी। तो उसको पता हो कि अच्छा कौन सी टिप काम करेगी, किसका ज़्यादा बेनिफिट है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो उसका ज़्यादा उसका पर्पस जो है ना वो फुलफिल हो रहा होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर की गेम है कि आपने फॉर्मेट किस तरह करना है अपनी सारी चीज़ को। केस स्टडी मैंने पासपोर्ट वाली शेयर की है, और मतलब आई एम नॉट गोना शेयर अगेन है, और मतलब वो काफ़ी लेंथी अच्छा, हो जाएगी फिर दोबारा ये से। एक हाईलाइट किया है क्वेश्चन, इंट्रो वर्किंग टेक्निक्स, ये आई थिंक बता दिया है यार शहजाद भाई। इंट्रो वर्किंग टेक्निक, यार इंट्रो में कुछ भी नहीं है, इंट्रो आपने शॉर्ट रखना है। मतलब ना पहले होता था, अच्छा ये ना निश टू निश डिपेंड कर रहा होता है। निश टू निश जो है ना डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी निश कर रहे हो। अगर लेट्स से कि फॉर आप रेसिपी निश कर रहे हो ना, सो देयर इज नो नीड ऑफ इंट्रो। यूजर आपका इंट्रो नहीं पड़ेगा, ही हैज टू जंप डायरेक्टली ऑन द रेसिपी, उसको रेसिपी चाहिए। अगर लेकिन आप कोई इस तरह की टिप देख रहे हो, जैसे लेट्स से कि आप एफिलिएट में आ गए हो, और एफिलिएट में जो कोई इस तरह की निशा दैट इज मच इमोशनल, और यूज़र उसका इंट्रो पढ़ रहा है, तो वहाँ पे आपको इंट्रो क्रिएट करना पड़ेगा। अब जस्ट लेट्स से कि एक कीवर्ड है आपके पास, बेस्ट गेमिंग चेयर फॉर शियाटिका। अब शियाटिका जो है ना ये किस्म की इमोशनल निशा है, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस में आ जाती है। तो यहाँ पे आप ना थोड़ी सी स्टोरी बनाओगे, शॉर्ट स्टोरी बनाओगे, 100 वर्ड्स का इंट्रो बनाओगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे ऊपर ही जिसने पढ़ना होगा ना वो वहाँ पे आप इमोशनल स्टोरी बना के वहीं पे आप अपनी प्रोडक्ट टारगेट करोगे, ठीक है, और वहीं से आपको ऊपर से सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। जो भी ऊपर क्लिक करेगा, नीचे जिसने मतलब डिटेल्स नहीं पढ़नी। ईशा शायद क्या आ रही हैं, कीवर्ड डेंसिटी नहीं, कीवर्ड कुछ भी नहीं मैटर करता यार, मतलब अब कुछ भी नहीं डेंसिटी मैटर कर रही। जब से एनएलपी आ गया, जब से सिमेंटिक ऐसी होगी, ये कीवर्ड बहुत पुरानी चीज हो गई है डेंसिटी। यार अच्छा, स्ट्रक्चर जब सेम होगा ना, जब ये इब्राहिम स्ट्रक्चर सेम होगा ना, तो यू हैव टू बी वेरी यूनिक। आपने देखना कि मैं इससे जो है ना क्या यूनिक चीज बना सकता हूँ। अब डेफिनेटली अगर सारे कंपटीटर्स का स्ट्रक्चर सेम है ना, तो वो एक ही जगह पे स्टक होंगे। अब जैसे मैंने बताया कि मेरे जो कंपटीटर्स थे पासपोर्ट वाले, ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें ही कर रहे थे। मतलब कोई 13 प्लेसेस लिख रहा है, कोई 15 लिख रहा है, कोई 25 लिख रहा है। सारे एक ही छोटी छोटी मतलब हेडिंग दी प्लेस की, नीचे थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया,
मैंने क्या किया, मैंने जो है ना मतलब क्या लो कि उनसे एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाया, तो मैं ऊपर रैंक भी कर गया। ठीक है। तो वो चीज़ है कि कोई भी आपसे आपसे कोई अच्छा बेहतर बना के आ जाएगा, तो वो आपसे ऊपर रैंक कर जाएगा। सो इट्स अ कंटिन्यूस गेम। आपको जो है ना मतलब हमेशा जो है ना इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना कंटेंट। आप कहीं भी कह लो कि जो है ना आउटडेटेड हुए, वहां पे आप मतलब अपनी रैंकिंग खो दोगे। अब तो ये गेम हो गई है। अच्छा, ये जो पिन किया कमेंट चेक करो। कौन सा? नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर या मैं बोलता जाऊं? सैयद यार आमना मुझे तो कहती कोई हैं कि नहीं सर नजर आ रहा। एक एग्जांपल दिखा देते आर्टिकल स्ट्रक्चर की। यार इट्स अ वेरी प्राइवेट प्राइवेट थिंग, मतलब मैंने जो अपने बनाए में वो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो प्राइवेसी की होती है। लेकिन अ, वो जो मैंने दिखाई है ना आपको, कह लो कि पासपोर्ट वाला कीवर्ड दिखाया है, जितनी मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, आप उसकी साइट सर्च करोगी ना, टॉप 10 कंप्यूटर सर्च करोगे, आपको समझ लग जाएगी। आप कहीं ना कहीं, ये क्लू दे दिया मैंने आपको, कहीं ना कहीं आपको ना वो साइट मिल जाएगी जिसके बारे में ना मैं बात कर रहा था। तो अच्छा क्या है सर, एआई और एनएलपी का बता दें। यार एनएलपी ना यार देखें काफी मतलब हर बंदा ना इस टाइम अपने क्या लें कि ना डिफरेंट तरीके से कर रहा है। एनएलपी ना इस टाइम कोई मार्केट स्टैंडर्ड नहीं है कि अच्छा ये चीज करेंगे, इस तरीके से करेंगे ना तो इससे आपको रैंकिंग मिल जाएगी। कुछ लोग जो हैं एनएलपी जो है ना सर्फर एसईओ से कर रहे हैं, कुछ उससे कर रहे हैं वो कौन सा टूल है यार, न्यूरल राइटर से कर रहे हैं, कुछ कीवर्ड न्यूरल। हीरो से कर रहे हैं, कुछ मैनुअल चैट जीपीटी से कर रहे हैं। जो मैं हूं ना क्या लें कि मिक्स ऑफ चैट जीपीटी करता हूँ और कुछ न्यूरो नेटर से करता हूँ। ये जो टूल्स है ना सर्फर एसईओ वगैरह वाले, ये बेसिकली ये एनएलपी ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, ये बेसिकली वही कर रहे हैं, सिमेंटिक वाले ही कर रहे हैं। आपको डिफरेंट क्यूरीज देते हैं, एंटिटीज वगैरह बहुत कम देते हैं आपको। एनएलपी का ये है कि एनएलपी ना आपने बेसिकली आपने इस तरह करना, चैट जीपीटी से अगर फ्री का मेथड करना है, चैट जीपीटी पे जाएं, वहाँ पे अपने कीवर्ड्स प्लेस करें। ठीक है, उसको कह दें कि मुझे इसकी ये जो है ना एनएलपी एंटिटीज दे दें, 10 20 30 जितनी भी। कोशिश करें कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे ना तो वो ब्लेंडर मार जाता है चैट जीपीटी। तो उसके बाद जब वो एंटिटीज जनरेट हो जाएं, तो ना उसको कहें कि मुझे जो है ना इसकी लेक्सिकल ग्रामर जो है ना वो दे दें, लेक्सिकल ग्रामर। वो आपको जो है ना उसके रिलेटिव कीवर्ड्स जो है ना एंटिटीज के बना के दे देगा, कि जो आपने अपने अपने उस उधर प्लेस करने होंगे कंटेंट में। देन वो आपने मैनुअली प्लेस करने, आप मैनुअली करें। ठीक है, आपने जो है ना मतलब चैट जीपीटी को ही कहना कि ये मेरे कंटेंट में प्लेस कर दें, तो वो कर दें। अच्छा सैयद मोहसिन, हाँ स्ट्रक्चर की गेम यार आप कर सकते हो, एआई से भी ले सकते हो। लेकिन एआई आपको वही बना के देगा जो कह लूँ कि ना ऑलरेडी वेब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पे थोड़ा बहुत आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन खुद आपने सोचना है कि यार मैं इस कौन सी ऐसी चीज है, कॉमन सेंस यूज करनी है कि यार मैं कौन सी ऐसी चीज है जो है ना मैं करूंगा तो ये बेहतर, बाकियों से बेहतर है। जैसे मैंने एफिलिएट की एग्जांपल दी, वो प्रोडक्ट थी। अब वो प्रोडक्ट में मैं उसका अगर स्ट्रक्चर बना रहा था एआई के थ्रू, वो मुझे वैसा ही स्ट्रक्चर दे रहा था। लेकिन मैंने खुद बैठ के सोचा कि मैं अपनी प्रोडक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूँ, हर कैटेगरी में 3 3 प्रोडक्ट देता हूँ, फिर हर प्रोडक्ट के 3 3 अल्टरनेटिव देता हूँ। ठीक है, एफिलिएट कंटेंट की बात करें, गूगल क्या कहता है कि आप एक प्रोडक्ट पे रिलाई ना करो, उसके अल्टरनेटिव्स दो, उसको कंपेयर करो। सो मैंने वही सारी चीज़ की और मैं दूसरे पेज पे आ गया, स्ट्रक्चर की बेस पे और गूगल गाइडलाइंस हेल्पफुल कंटेंट की बेस पे। यार आजकल जो है ना लेंथ कह लो कि आपने इंटेंट पूरी कर ली है, उसके बाद आप इंटेंट पे जाओ पूरा करने। अब जैसे मैं बता रहा था ये है अब जैसे आप लिख रहे हो, कोई भी टिप्स लिख रहे हो, ट्रैवलिंग ट्रिप्स टिप्स पे लिख रहे हो। ठीक है, तो आप अब इस तरह करो कि पहले 5 to 600 वर्ड्स में अपनी इंटेंट पूरी कर दो, ओवरव्यू दे दो, मैक्सिमम कंटेंट जो है ना आप वहाँ पे दे दो। नेक्स्ट आप अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो कि यार कितने जो है ना उनकी वर्ड लेंथ, एवरेज वर्ड लेंथ कितनी बनती है। लेट से 2000 बनती है, आप उनसे तकरीबन 200 300 वर्ड्स ऊपर लिख दो, जो सिर्फ बॉट के लिए हो, गूगल बॉट के लिए। यूजर की इंटेंट आपने ऊपर 500 600 वर्ड में आप पूरी कर देनी है, 70 82% इंटेंट पूरी कर देनी है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, या टेबल ऑफ कंटेंट आप इब्राहिम अगर आप ऐड करना चाहो कर लो, हम तो करते हैं। ठीक है, तो हेल्पफुल होता है, अक्सर यूजर को हेल्प कर रहा होता है जो जरा डिटेल में
आता हूँ। स्ट्रक्चर की गेम आपने इस तरह रखनी है, अगर एफिलिएट कह लो कि जो आप लिख रहे हो ना, एफिलिएट में आपने किसी भी एक यूनिक सिंगल ऑडियंस के लिए नहीं लिखना। फर्ज करो आप अक्सर जो होता है ना, क्लाइंट कहते हैं कि भाईजान आपने ना 10 प्रोडक्ट कवर करनी है 300 वर्ड्स में। सो आप क्या करते हो कि आप अपना एक इंट्रो बनाते हो, ठीक है, 100 वर्ड्स का आपने इंट्रो बनाया, कंक्लूजन बनाया 100 वर्ड्स का या 50 वर्ड्स का, उसके फैक्ट्स लगाए, तकरीबन 400-500 वर्ड्स जो है ना, कह लो कि 400-500 वर्ड्स ना आपकी इन चीज़ों में चले जाते हैं, इंट्रो कंक्लूजन, पीछे रह जाते हैं आपके पास 2500 वर्ड्स। 2500 वर्ड्स में आपने जो है ना कह लो कि 10 प्रोडक्ट्स करनी है। 10 प्रोडक्ट्स का मतलब है कि अब तो गूगल ने वो भी कह दिया कि यार आपने डिटेल में प्रोडक्ट करनी है, वो शॉर्ट थिंग कंटेंट नहीं, आपने कंपेयर भी करना है, आपने उसकी हर तरह से जो है ना उसका एक्सपीरियंस बताना है। तो मतलब आप 25 250 वर्ड्स दे रहे होगे आप ईच प्रोडक्ट को, तो वो नहीं करना आपने। ठीक है, आप उठाओ 5 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स को आप डिवाइड करो, 2500 वर्ड्स को आप 5 में डिवाइड करो, 500 वर्ड्स बनते हैं ये। अब आप इस तरह करो कि आप अपने कंटेंट को इस तरह स्ट्रक्चर करो कि वो हर कैटेगरी ऑफ यूजर के लिए जो है ना टारगेट कर रहा हो। स्टार्टिंग में जब आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स में काम करो, जो जो क्विक 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 डिसीजन लेने वाले बंदे हैं उनको वो टारगेट कर रहा हो। 100 वर्ड्स में आप उनको टारगेट करो, ठीक है, उधर सीटीए आ जाए, वहीं पे उसके मतलब पॉइंट्स आ जाएं कि किस कैटेगरी की ऑडियंस के लिए है, इसके बेस्ट फीचर्स क्या हैं, ये तो वो। नीचे 400 वर्ड्स दो उसके लेंथी कंटेंट को, कि यार जो ये उनके लिए जो कह लो कि डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, जिन्होंने पहली प्रोडक्ट डिटेल में पढ़नी होती है। सो बेसिकली आपने कभी भी एक ऑडियंस के लिए कंटेंट नहीं क्रिएट करना, आपने सोचना है कि मेरे पास हर तरह का यूज़र आएगा, जो बहुत जल्दी में भी है, जिसको डिटेल में पढ़ने की चीज़ों की आदत है, और जो कंफ्यूज सोल्स हैं, जिन्होंने अच्छा पढ़ेगा उनको चीज़ पसंद आएगी तो वो रुक गया, नहीं पसंद आएगी तो वो चला गया। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो आपने कंटेंट का स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है कि वो हर कैटेगरी को टारगेट करो। जैसे मैंने एफिलिएट का बता दिया कि ऊपर शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें उनके लिए जो कह लो कि बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं, और नीचे उनके लिए जो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उससे उसी में जो है ना कंटेंट को इतना टेक्निकल बनाओ कि आप इनडायरेक्टली उनको मतलब प्रोडक्ट कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को आपस में, और इनडायरेक्टली आप दूसरी प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहे हो कि अच्छा आपको ये वाली प्रोडक्ट इस फीचर पे नहीं पसंद, दैट अल्टरनेटिव दैट हैज़ बेटर एबिलिटी टू फुलफिल योर पर्पस। तो ये सीन जो है ना वो करें। हेडिंग की कैपिटल जी बहुत मैटर करती है, सारा हेडिंग की अच्छा हेडिंग की कैपिटलाइजेशन मतलब अपर केस में लिखना, ये कह रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं क्या हम फर्स्ट पैराग्राफ में बुलेट में ही बुलेट, फर्स्ट पैराग्राफ किसका, इंट्रो का? इंट्रो का कह रहे हैं कि स्टार्ट होते साथ ही बुलेट पॉइंट्स में आ जाएं। हाँ, उसी का पूछ रहे हैं। अच्छा नहीं यार, इसका मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा ये होता है कि मैं स्टार्ट में ही जो है ना एक काफ़ी टेक्निकल सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ पहली लाइन में, उसके बाद में आ जाता हूँ डायरेक्ट जो है ना प्रॉब्लम पे, अपना कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और डायरेक्ट मैं आंसर कर देता हूँ। 100 वर्ड्स में मेरा इंट्रो क्रिएट हो जाता है। वही बात है कि निश टू निश जो है ना मतलब जो वेरी कर रहा होता है। रेसिपी निश है, सो रेसिपी निश में आई डोंट नो, मतलब आई डोंट कंसिडर कि इंट्रो की जरूरत है, एक लाइन का भी कोई इस तरह की निशा जो इमोशनल टारगेट कर रही है, आपको टेक्निकल है, जहाँ पे प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है स्टार्टिंग में ही, तो वहाँ पे आप इंट्रो बना सकते हो। ठीक है, यार सहर मलिक पूछ रही हैं जी के प्रॉम्प्ट, यार देखें मैं प्रॉम्प्ट जो है ना कभी भी इस तरह काम नहीं करता कि मैंने एक प्रॉम्प्ट बना लिया मल्टी उसमें कह दिया कि अच्छा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ऐसे उसको मैंने प्रॉम्प्ट दी, चैट जीपीटी ने कंटेंट जनरेट किया, कॉपी उठाया, थोड़ा सा एडिट किया, भेज दी। नहीं, ऐसा कभी नहीं करता। रन टाइम पे बैठूंगा, निश को देखूंगा, निश को बैठ के देखना है कि अच्छा कैसी निश है, कैसी निश नहीं है। फॉर एग्जांपल ट्रैवल निश थी, अब उसमें लेट्स से कि ट्रैवल निश में आपको किसी भी सिटी की ट्रैवलिंग टिप्स चाहिए। सो मैं क्या करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा कि मुझे ना ये कर दे, ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना के दे दूं। मैं बैठूंगा सबसे पहले उस सिटी के बारे में सर्च करूंगा, उसको कहूंगा कि मुझे इसके जो है ना ड्रॉबैक्स बता दे, ड्रॉबैक्स बता के उनकी प्रॉब्लम बताए, मतलब सोल्यूशन बताए कि कैसे कवर हो सकते हैं। और मतलब सारा कुछ ना रन टाइम पे चल रहा होता, कोई मैंने पैटर्न नहीं बना के रखा हुआ प्रॉम्प्ट्स का कि यार मतलब ये प्रॉम्प्ट इस तरह इस कंटेंट के लिए यूज करनी है, ये नहीं ना। चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ, लेकिन रन टाइम पे बैठ के जो है ना मतलब
वहाँ पे बैठ के प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूँ कि अच्छा ये वाला कंटेंट जनरेट हो गया, ये वाला कीवर्ड मेरे पास पड़ा है, इसके लिए मुझे अब ये चीज़ चाहिए, तो उसकी प्रॉम्प्ट दे दी उसको। मैक्सिमम वर्ड ऑफ काउंट ऑफ इंट्रो। अजाद आमिर भाई, मैंने भी वही बताया कि इट डिपेंड्स ऑन द निश टू निश। रेसिपी निश जिसमें यूज़र को सिर्फ रेसिपी चाहिए, देयर इज़ नो नीड ऑफ इंट्रो, जस्ट वन लाइन विल बी मैटर। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है उसमें आप देखेंगे कि कैसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट है। लेट्स से कि आई एम राइटिंग फ्रॉम बेस्ट बेस्ट ऑफिशियल फॉर प्रोग्रामर्स, ठीक है, एंड प्रोग्रामर्स आर द वंस हु गॉट बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन। तो मैं उनको इमोशनल टारगेट करूंगा, इमोशनल टारगेट करके वहीं पे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वहीं से सेल ले लूंगा। इट डिपेंड्स ऑन द निश टू निश, कैटेगरी टू कैटेगरी। इफेक्ट देना है तो फिर आपको अपर केस या लोअर केस में जाना पड़ेगा डेफिनेटली। ये सारी चीज़ें वो हैं जो सब चीज़ें बाद में आती हैं विजुअल के बाद। मतलब अगर किसी बंदे को आपने फॉर्मेटिंग इस तरीके से की हुई अपने कंटेंट की कि एक बंदे की आंखों को ही नहीं चीज़ अच्छी लग रही, मैं आपकी साइट पे आया हूँ और वहाँ पे मुझे अजीब सी फॉर्मेटिंग मिली है, हेडिंग का फ़ॉन्ट कुछ और जा रहा है, नीचे फ़ॉन्ट कुछ और जा रहा है, केसेस किसी के कुछ और जा रहे हैं, सो दैट कंटेंट इज नॉट विजुअली अपीलिंग टू मी, सो मुझे वो पढ़ने को ही नहीं दिल करेगा। सो इन दैट एसईओ टर्म्स इट मतलब ये आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देती, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली अगर आप कहो कि यूजर का स्टे मैटर कर रहा होता है, उसमें आपको अच्छा फॉर्मेटिंग में हेल्प कर रही होती है। यार एनएलपी की डेफिनेशन तो यार मतलब बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन एनएलपी यार यही है कि आपने ना अब बजाय ये कि कीवर्ड स्टफिंग में जाओ आप कि यार मैं मतलब जगह जगह पे जैसे पहले कीवर्ड लगाते थे, अब आपने जो है ना उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी उसके रिलेटेड एंटिटीज है ना उस पे काम करना है। एंटिटीज कुड बी एनीथिंग लाइक नाउन, मतलब प्लेसेस, उसके रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इमोशंस जो भी हैं, मतलब ना उसके रिलेटेड होगा वो। अब लेट्स से कि आप लिख रहे हो बैठ के, अब जैसे मैंने बताया ये प्लेसेस हैं, वेयर कैन आई ट्रैवल विदाउट अ प्लेसेस। अब इनकी एनएलपी एंटिटीज आ जाएंगी, वीज़ा, पासपोर्ट, एरोप्लेन्स जिसमें आपने ट्रैवल करना है, क्रूजेज, सी बाय रोड, इस तरह की एंटिटीज सारी आ जाएंगी। अच्छा क्या है सर, आर्टिकल की आइडियाज़ अगर एआई से ले लें, उसको फॉलो करें, उसके अकॉर्डिंग अगर अरेंज करें, कंटेंट इफेक्टिव होगा। मैंने पहले ही बताया एआई से भी हेल्प ले सकते हैं, बट ये जो दीज टूल्स आर जस्ट टू हेल्प यू, इन पे मोस्टली रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी मतलब जो है ना कंपटीटर्स को एनालिसिस करके ही आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहे होते हैं, हेडिंग स्ट्रक्चर। तो कुछ आपने जो है ना अपनी कह लो कि जो है ना माइंड गेम भी चलानी है कि अच्छा मैं बेहतर से बेहतर चीज़ क्या फॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, सारी गेम उसकी होती है कि आपने दिमाग से चीज़ बनाई है ना कि अच्छा मैं इससे बेहतर चीज़ जो है ना। अच्छा तैयब मुश्ताक, मेरी साइट हिट हुई है कंटेंट अपडेट ना करने की वजह से, एंड गेटिंग डाउन ग्रेजुअली फ्रॉम 80K डेली विजिट टू 1.7K, थैंक्स फॉर द टिप, नाउ आई एम एडिंग न्यू पोस्ट प्लस कंटेंट, आई विल फोकस ऑन। जज़ाकल्लाह भाई, अगर मुझे अपडेट बताइएगा। जो भी जो है सबसे पहली चीज़ ये है कि अपना पिछला कंटेंट अपडेट करें, ठीक है, उसको लेटेस्ट गूगल गाइडलाइंस पे उसका सारा स्ट्रक्चर चेंज करें, उसको रिक्रॉल करवाएं, तो है ना आपको वो रिकवर कर जाएगी साइट्स, और न्यू गाइडलाइंस जो है ना वो फॉलो करें। यार कोई भी मैटर नहीं करता, एआई से जनरेट करें, द बेसिक थिंग ये आपने इंटेंट पूरी करनी हुई। मैंने यहाँ बताया क्लाइंट की साइट 8 आर्टिकल्स एआई से जनरेट किए हैं, टोटली एआई से जनरेट किए हैं, उस पर सेल्स भी आ रही हैं तीसरे मंथ में। एनएलपी कैसे देखते हैं यार, फातिमा यूनस, एनएलपी का ना अभी कोई वैसे तो वही गूगल का एनएलपी डेमो टूल है जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अभी कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यार अच्छा ये एनएलपी ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। आप सर्फर एसईओ में चले जाओगे, उनका अपना एनएलपी एल्गोरिथम है, न्यूरॉन का अपना है, वो कोई और स्कोर बता रहा होगा, ये कोई और बता रहा होगा। एनएलपी जो है ना इस टाइम मैं आपको बताऊं थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा ना हाइप भी है इस टाइम। इस कभी इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कभी इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। गूगल अभी इतना ये स्ट्रांग नहीं है सिस्टम में, इतनी इतने ना मतलब इम्पैक्ट इसने अभी नहीं बनाया, सो इट्स अ फैंसी टाइम। लेकिन जो आपके बेसिक्स है ना, कोर्स हैं, ठीक है, जो कोर है आपकी, जो आपने अच्छा स्ट्रक्चर बनाना है, यूजर इंटेंट पूरी करनी है, द मेन गेम इज देयर। आपने ये चीज पूरी कर ली, ये टेक्निकल्स जो है ना आपके स्ट्रक्चर को बस सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप इधर बैठ के जितनी मर्जी कीवर्ड प्लेसमेंट कर लो, एनएलपी कर लो,
आपका कंटेंट रैंक कर जाएगा। लेकिन जब वो यूजर इंटेंट नहीं पूरी कर रहा होगा ना, यूजर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिल रहा होगा, उसको समझ नहीं लग रही होगी कि मैं ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, कौन सी चीजें कहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो वो अल्टीमेटली अपनी रैंकिंग लूज कर जाएगा। लेकिन आपने अगर अपना स्ट्रक्चर अच्छा बनाया ना, तो अल्टीमेटली कोई अपडेट आएगी ना आपके, वो ये होगा कि आपका कंटेंट ऊपर पुश होगा ही होगा, जब गूगल को समझ लग जाएगी कि अच्छा इसने ये चीज करने की जरूरत मतलब ना कोशिश की है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज जो है, बेसिक चीज तो ये है कि आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आमना बुखारी। आपको ना थोड़ा सा यूजर मतलब कंपटीटर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा कि अच्छा कौन क्या कर रहा है, थोड़ा अपना दिमाग ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। कि वही बात है कि थोड़ी सी यूजर साइकी भी जो है ना यहाँ पे देखनी पड़ेगी अपने ऊपर। जब आप चीजें रखोगे ना कि अच्छा मैं एक ट्रैवल साइट में मतलब जा रही हूँ, लेट्स से कि आप एक टॉय शॉप में जा रही हैं, ठीक है, एंड आप टॉय शॉप में जा रही हैं, आप वहाँ पे कह लें कि टोडलर्स की कार्स भी पड़ी हुई हैं, अब वहाँ पे बेसबॉल बैट्स भी पड़े हुए हैं बच्चों के, ठीक है, बच्चों के सॉकर नेट्स भी पड़े हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, और वो सारी स्कैटर्ड पड़ी हुई हैं। ठीक है, इधर जाएंगी, ये टॉय उठाया नीचे से बेसबॉल बैट निकल आया, वो टॉय उठाया नीचे से वो कुछ और निकल आया। सो यू विल बी कंफ्यूज कि यार मतलब मैं क्या चीज़ देखूँ, कहाँ पे अरेंजमेंट है। लेकिन वही अगर चीज़ क्यू में लगी हुई होगी, एक बेटर क्यू में लगी हुई होगी, मतलब आपको उन्होंने शेल्फ में चीजें लगाई हुई होगी और शेल्फ के साथ मार्किंग की होगी कि ये चीज यहाँ पे है, तो वो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी। आप उसके ऊपर आप उसके पास दोबारा जाने जाएंगी कि अच्छा इसकी बेटर अरेंजमेंट थी, मुझे शॉपिंग में इसने हेल्प की है। सेम यही चीज अगर आप अपनी वार्डरोब, मैंने स्टार्टिंग में कहा इट्स लाइक मैनेजिंग योर वार्डरोब। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी वार्डरोब मतलब ऐसी पड़ी हुई है, कपड़े रोल करके आपने अंदर फेंके हुए हैं, एंड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ वाइट शलवार कमीज जो आपने रोल करके फेंक दी थी, एंड दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि यार आप उसको लोकेट करो कहाँ पे फेंकी थी मैंने। अगर वो ही एक अच्छे तरीके से वार्डरोब में अरेंज करके पड़ी होगी तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, इसी तरह स्ट्रक्चर की गेम है, आपने थोड़ा दिमाग से सोचना है कि अच्छा मैं ये निश लिख रही हूँ, इस निश में कौन कौन सी मेरी ऑडियंस है, उनको मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकती हूँ, मेरे पास कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो मुझे एसईओ टेक्निकल्स में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा कि अभी सर्विस कंटेंट राइटिंग, ई कॉमर्स प्रोडक्ट राइटिंग, यार ई कॉमर्स प्रोडक्ट राइटिंग मैंने आज तक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी की थी। बेसिकली माय ओरिएंटेशन इज फ्रॉम एफिलिएट राइटिंग, मैं वही करता हूँ, उस वही चीज़ मुझे आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। सर्विसेज कंटेंट राइटिंग, यार कोई लेंथ सर, आर्टिकल कितने वर्ड का, कोई लेंथ नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए, मतलब वो फॉलो करो, इंटेंट फॉलो करो। बताइए अब इब्राहिम यार, ओवरव्यू सर्विस कंटेंट राइटिंग, किस तरह का सर्विस कंटेंट राइटिंग, किस चीज़ की बात कर रहे हो, उसे मुझे बता दें। नहीं मैंने नहीं, मोहसिन भाई मैंने नहीं ट्राई किया। सर हम कंटेंट में इंटरनल एक्सटर्नल और एंटिटीज कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। एंटिटीज तो करनी है यार, एनएलपी के टर्म्स है ये, इंटरनल एक्सटर्नल का नहीं मुझे समझ लगा क्या कह रहे हो। आई थिंक सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग में एंटिटीज की बात। इंटरनल एक्सटर्नल एंट्री, नहीं यार मुझे नहीं कुछ समझ नहीं लग रही, लेकिन हाँ डेफिनेटली यू हैव टू यूज योर एंटिटीज, मतलब वो तो चीज़ है डेफिनेटली। अच्छा आज की जो चीज़ थी ना वो बेसिकली कंटेंट राइटिंग नहीं थी। आज की जो चीज़ थी ना बेसिकली इट वाज फाउंडेशन ऑफ कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो एनएलपी और चीज़ों पे मतलब, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, मतलब आई कांट शेयर द एडवांस स्ट्रेटजीज विच आई एम यूजिंग फॉर माई कंटेंट, तो वो मैं नहीं कर सकता इस टाइम, ज़ाहिर है मतलब इट्स अ पब्लिक थिंग। तो लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी दोबारा सेशन रखेंगे, एनएलपी को कैसे करते हैं, और डिफरेंट वे से जो है ना, मतलब आपने अब कंटेंट, न्यू कंटेंट कैसे जनरेट करना है, जो अपडेट्स पड़ी हैं, ठीक है, आपने यूजर इंटेंट कैसे आपने, ठीक है, अपने तरीके से तो यूजर को मतलब आपने आप इंटेंट कवर करा दिया, बट हाउ यू हैव टू फोर्स गूगल टू ट्रस्ट यू लाइक यू हैव फुलफिल्ड द इंटेंट ऑफ यूजर।
आपने यूज़र को तो फिल करवा दिया, बोट को भी तो ट्रस्ट दिलाना ना कि यार आपने मतलब फुलफिल कर दी हैं सारी चीज़ें। तो वो कैसे करना है, ईट कैसे मैनेज करना है थ्रू कंटेंट, ईट तो आप मतलब ईट में बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कंटेंट के थ्रू कैसे ईट मैनेज करना है, मतलब इट्स समवट एडवांस टेक्निक्स और समवट प्राइवेट थिंग्स, जिस पे बाद में हम सेशन करेंगे। अच्छा, हाजरा नाज कह रहे हैं कंपटीटर ने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं, आर्टिकल में कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। यार एआरएफ्स के थ्रू, मतलब एआरएफ्स में कह लें कि मोस्टली जो कीवर्ड्स है ना, वो कह लें कि वो पता लग जाएंगे आपको कि वो किस किस पर रैंक कर रहा है, उसने कौन कौन से कीवर्ड जो है ना वो यूज़ किए हैं। बेसिकली एनएलपी वही है ना, आजकल जो टूल आपको जो है ना ये सारे बता के आ रहे हैं कि हम एनएलपी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, एनएलपी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आप उनको 5 की निकाल देते हो, वो उनकी कीवर्ड्स ही एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मोस्टली कीवर्ड्स ही एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। कुछ आपको रिलेटिव कीवर्ड्स मतलब सेमेंटिक एसईओ के रिलेटेड एलएसए कीवर्ड्स पकड़ के देते हैं, लेकिन वो मोस्टली कीवर्ड्स ही होते हैं जो ये सारे सर्फर एसईओ वगैरह ये करे। हाँ, उसमें सर्फर एसईओ में अगर किसी ने यूज़ किया एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन या नेक्स्ट करेगा न्यूरल राइटर से करेगा, उसमें एक चीज़ है, उसमें एक चीज़ ये ट्रिक वाली चीज़ ये है कि ये मैटर कर रहा होता है कि ना आपने अपने कंपटीटर्स कौन कौन से सिलेक्ट किए हैं जिनकी जो है ना आपने एनएलपी वो मतलब जो भी उनके आपने कीवर्ड्स पुश करने हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन राइटर जो है ना वो आपको 5 कंपटीटर्स जो है ना अलाउ करता है कि आप 5 कंपटीटर्स अपने जो है ना वो सिलेक्ट करें, और वो उनकी जो है ना कीवर्ड्स और जो भी सो कॉल्ड एंटिटीज जो है ना निकाल के दे देता है। नाउ इट्स अप टू यू कि यार आपने कौन से कंपटीटर सिलेक्ट किए थे। ठीक है, अगर आपने एमी ऊपर के हल्के फुल्के कंपटीटर थिन जिनका थिन कंटेंट था, आपने वो कंपटीटर्स पकड़ लिए, तो वो आपको वैसा ही रिजल्ट देगा। लेकिन आपने सर्च आउट करके टॉप 30 में आपने अच्छे अच्छे कंपटीटर्स निकाले कि अच्छा इसका स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, इसका अच्छा लग रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देन वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, देन हाँ आपका जो है ना कंटेंट अच्छे से जो है ना बूस्ट कर सकता है। यार अगर तो आपको हिट लगी है ना मोहम्मद अब्दुलरहमान, कंटेंट अपडेट करने के बाद मैनुअली रिक्रॉल करवाना जीएससी में या फिर खुद ही क्रॉल हो जाएगा। यार मैं तो मैनुअली करता हूँ, जब मैंने अपडेट कर दिया कंटेंट मैं उसको फोर्स जो है ना करता हूँ कि ये आके दोबारा रिकॉल करे। देखें, आपको हिट लग गई, गूगल आपको अब पसंद नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो जो है ना आपको मोस्टली पेजेस पे अब आना भी बंद कर देगा। सो यू हैव टू फोर्स हिम के आई हैव अपडेटेड द कंटेंट प्लीज रिक्रॉल मी, और मुझे जो है ना इस पे दोबारा पोजीशन दो। तो मैं तो दोबारा जो है ना मैं नेचुरल पे नहीं जाता कि अच्छा दोबारा गूगल आके क्रॉल करेगा, मैं उसको जो है ना फोर्स कर देता हूँ जीएससी में कि आप करो उसको दोबारा। ईशा शायद हाउ मच अ कंटेंट राइटर चार्ज, यार इट्स डिपेंड ऑन द स्किल। मैं तो $50 पर 1000 वर्ड्स भी लेता रहा हूँ ट्रैवल कंटेंट का जो मैंने दिखाया अपवर्क पे। सो और लोकल में एक टाइम पे ₹1.5 पे भी काम करता रहा हूँ। सो इट्स टोटली अप टू योर स्किल्स, आप कितना काम करते हैं कितना नहीं। अच्छा यार अली, मैंने आपके बहुत सारे कमेंट पढ़े एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बड़ा कंट्रोल किया कि मैं कुछ ना कहूँ, ठीक है, लेकिन आपने एक लिमिट को क्रॉस किया। तो यार बेसिकली आपने जो पोस्ट शेयर हुई है कि आज का क्या हुआ सेशन क्या? में कौन लोग आ सकते हैं कौन लोग नहीं आ सकते, आई थिंक आपने वो पढ़ी नहीं है, ठीक है। अगर आप राइटर नहीं हो तो आपको ये चीज़ें किस बेस पे समझ आए मुझे ये बताएं। अगर आप राइटर नहीं हो तो छोड़ दो यार, चले जाओ, खुदा के बंदे कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही तो भाई जाओ ना तुम, जिनके लिए है उन लोगों को समझ आ रही है, जो राइटर्स हैं उनको, और जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं ना, जिनको ये भी पता है कि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उन लोगों को भी अच्छे से समझ आ गई हुई। तो छोड़ दो यार, खुदा के बंदे क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे वाइंड अप करें, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एंड हो गए हैं, आवाम भी थक गई है। तो सर खूबसूरत फीमेल राइटर हायर करने की कोई टिप्स दें प्लीज। भाईजान सबसे पहले अपनी शक्ल बेहतर करें अपनी हरकतें भी बेहतर करें, शक्ल भी बेहतर करें अच्छा जी, ये एक बंदा था, हाँ, ये आई थिंक वो है ना,
यार भाईजान, दुश्वार है ना। कोई चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट्स नहीं है। मैंने पहले भी बताया, रन टाइम पे सारा कुछ चल रहा होता है कंटेंट को एनालाइज करके। मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड नहीं होगा कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बना दी और उससे मैं करने बैठ गया। शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं है। तो सारा काम अभी भी देखें आप, एआई तो आ गया, लोगों ने कंटेंट छापना शुरू कर दिया, एक प्रॉम्प्ट दी कंटेंट बन जाता है यार। मतलब लेकिन आप ये चीज़ सोचें कि बिलियंस ऑफ साइट्स हैं, और आपके बिलियंस ऑफ साइट्स में से कहीं ना कहीं 100 कंपटीटर्स तो निकल आएंगे जो आपकी निश पे काम कर रहे हैं। अब लेट्स से आपने एक उसको प्रॉम्प्ट दी कि अब एक टॉपिक है कि हाउ टू क्लीन योर बाथरूम, ठीक है। बिलियंस ऑफ पीपल में, मतलब अराउंड द ग्लोब, 100 बंदे तो ऐसे होंगे ना, या 100 नहीं, 10 बंदे तो ऐसे होंगे ना जो सेम प्रॉम्प्ट यूज कर रहे होंगे। मतलब हाउ टू क्लीन अ बाथरूम की, और उनको सेम कंटेंट तो कहीं ना कहीं मिल रहा होगा ना, थोड़ी वेरिएशन के साथ मिल रहा होगा। तो लोगों ने एक प्रॉम्प्ट के थ्रू कंटेंट, मतलब एआई आ गया है, अब उसको यूटिलाइज करो अपनी टाइम सेव करने में, लेकिन टोटली एआई पे ना सवार हो जो कि यार हमने अपना सारा काम छोड़ के ही एआई पे ही रिलाई करना शुरू कर दो। तो मेरी कोई भी कह लो कि जो है ना प्रॉम्प्ट, मैंने कोई नहीं बनाई, रन टाइम पे सारी प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग करता हूँ निश को देखते हुए। मुझे ऐसा कंटेंट मिला है, ये मेरा टॉपिक है, ये मुझे कंटेंट चाहिए, इसमें मुझे इस तरह की प्रॉम्प्ट क्रिएट करनी है, ये इंस्ट्रक्शंस देनी है। एक चीज बता देता हूँ, चैट जीपीटी जब आप यूज कर रहे हो, तो चैट जीपीटी कह लो कि जब आप यूज कर रहे हो ना चैट जीपीटी को, सबसे पहले आपने ट्रेन करना है। बहुत से लोगों को शायद पता हो ये चीज। आपने चैट जीपीटी को स्ट्रेट अवे ये नहीं कह देना कि भाईजान आप ये प्रॉम्प्ट दिया, कंटेंट जनरेट कर दो। अगर लेट से आप बाइक्स पे लिख रहे हो, आप कहो कि उसको पहले ट्रेन करो, उसको कहो कि चैट जीपीटी, आई वांट यू टू बी अ एक्सपर्ट मैकेनिक एंड यू हैव टू गाइड अ यूजर who has just come to you to get a basic knowledge about bikes। उसको आगे प्रॉम्प्ट दे दो कि मुझे ये चीज पूछनी है तुम्हें, और उसके बाद कहो उसको कि डू यू गेट माय रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो मिल गई हैं, तो उसको रिपीट करो। इसमें ये होगा कि अक्सर आप जब बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हो तो चैट जीपीटी ब्लंडर मारता है, और बहुत सी आपकी रिक्वायरमेंट स्किप कर देता है। आपको वही बात है कि आपको बार बार प्रॉम्प्ट्स लगानी पड़ती हैं कि आपने ये मिस कर दिया, आपने वो। वहां पे आपको पता लग जाएगा, वो आपको रिपीट कर देगा, हाँ मुझे ये करना है आपके लिए। आपने उसको ट्रेन कर दिया कि आपको इस तरह एक्ट करना है। जब आपको समझ लग जाए कि हाँ इसने वही रिक्वायरमेंट्स जो है ना रिपीट की हैं जो मैंने इसको कही थी, अब उसको कहो कि यार जनरेट करो, ठीक है, और आपकी डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स होंगी। तो ये भाई एनएलपी इतना ब्रॉड वर्ड्स निकाल के देता है, वर्ड्स वाले फ्रेज निकालेंगे तो वो इंजेक्ट हो सकेंगे। मेन मसला तो यही है ना, ये जितने भी कह लें कि सर्फर एसईओ वगैरह वाले ये जो टूल्स हैं, ये यही तो कर रहे हैं। ये एनएलपी आपको एंटिटीज नहीं दे रहे, ये आपको दूसरों के कीवर्ड्स निकाल के ही दे रहे हैं। बस नाम एनएलपी का लगा दिया, एनएलपी ऑप्टिमाइजेशन। जाओगे ना तो चैट जीपीटी पे भी वो आपको, जब आप लिखोगे ना कि मुझे एनएलपी एंटिटीज दे दे, वो कहीं हद तक, किसी हद तक जो है ना आपको बेहतर वर्ड्स दे देता है। जब आप उसको कहोगे लेक्सिकल ग्रामर दे दे, तो वो आपको कहीं हद तक बेहतर दे देता है। लेकिन ये जो आप टूल यूज कर रहे हो, न्यूरॉन राइटर, क्या लो कि सर्फर एसईओ, और ये सारा कुछ चीज, ये सर्फर एसईओ तो कब से कर रहा है, 4 साल पहले वही उनका एल्गोरिदम है, थोड़ा सा इंप्रूव किया होगा, वो एनएलपी नहीं है। और सही बात यही है कि एनएलपी की हाइप बना दी हुई है हमने। एनएलपी वही है जो गूगल ने पकड़ लिया, ठीक है, गूगल डेमो टूल ने पकड़ लिया किसी का कंटेंट, उसमें से आप जाके मैनुअल एंटिटीज जो है ना आप निकालना शुरू कर दो। लेकिन वो डेफिनेटली बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कम्प्लेक्स है, हर किसी को समझ नहीं आती वो चीज़। उसका सैलियंस स्कोर कितना रखना है, क्या कौन सी पकड़नी है कौन सी नहीं, वो हर किसी को नहीं। तो ये आप एनएलपी को जो है ना, इस वजह से मैं अभी एनएलपी पे नहीं गया, आज का सेशन एनएलपी पे नहीं करवाया, कि आप अपनी पहले फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लो, जिसमें लोग आज तक लैग करें। आज भी मैं, मतलब मेरे पास इतने सैंपल्स आते हैं राइटर के जिसमें हायरिंग भी करनी होती है, उनको बेसिक फॉर्मेटिंग की चीज़ ही नहीं पता कि मैंने कंटेंट को स्ट्रक्चर किस तरह किया हुआ है। और उस केस स्टडी मैंने चाहे स्क्रीनशॉट्स के थ्रू दिखाई है, दिखाने का मकसद यही था कि ये रिजल्ट इसी से मिलते हैं।
इमेजिन मैंने एक साल के अंदर उस जो आर्टिकल दिखाया 40,000 ट्रैफिक मिली थी एआरएफ्स के डाटे के थ्रू, और मुझे क्लिक्स जो पड़ रहे थे वो सर्च कंसोल में वो 4,000 उस आर्टिकल पे डेली के पड़ रहे थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट एड्स के थ्रू वो अकेला पेज जो था वो मुझे तकरीबन तकरीबन $1,500 बना के दे रहा था एडसेंस के थ्रू, सिर्फ वो सिंगल आर्टिकल। और अगर मैं उसके ऊपर कोई मीडिया वाइन लगा लेता तो शायद वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब दे देता। ठीक है ना। तो मेन चीज ये है कि आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। एनएलपी ये सारी फैंसी टर्म्स है, ये बहुत बाद में जाके आती हैं। अच्छा, अगर हमारे पास सेमेंटिक वर्ड्स हों, एंटिटीज हों, आर्टिकल में इंसर्ट कर दें तो टोटली ऑप्टिमाइज आर्टिकल हो जाता है। ये टोटली तो नहीं मुझे पता, और ना अभी तक एनएलपी के लिए कोई लिमिट डिफाइन हुई है कि कितने परसेंट अगर होगा तो, या कौन सा ऐसा टूल है उसका इतना परसेंट स्कोर होगा तो वो पूरा ऑप्टिमाइज होगा। बेसिकली बात वहीं पे अगेन 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 वहीं पे आ जाती है कि एनएलपी तो आपके बेसिक फाउंडेशन को सपोर्ट कर रही है। आपने कंटेंट अच्छा नहीं बनाया होगा, आप सारे सिमेंटिक वगैरह कर लोगे, लेकिन इंटेंट नहीं पूरी होगी होगी वो ऑप्टिमाइज तो हो जाएगा, वो रैंक भी कर जाएगा, लेकिन अपनी रैंकिंग लूज कर जाएगा। कैन यू प्रोवाइड 1-to-1 कोचिंग? यार अभी इस बारे में सोचा नहीं है। बहुत सी रिक्वेस्ट बहुत अरसे से आ रही है कि पेड कोर्स करवाए जाएं, लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। और अभी मोर भी ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके शो बाद वाइंड होते अप कर। हैं अगेन आर्टिकल के अगेंस्ट, उसके बेस्ट वे बताएं कि आर्टिकल। हाँ, गूगल सर्च को, हाँ यार वो आप हम इसी तरह करते हैं बेसिकली। एक और टिप दे देता हूँ, आपने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है यार, ये मतलब इट्स अ फ्री बी, इट्स अ प्राइवेट थिंग बट इट्स अ फ्री बी। आप इस तरह करो कि आप अपना कंटेंट लिख दो, फॉरगेट अबाउट एनएलपी, फॉरगेट अबाउट कंटेंट, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी नहीं, छोड़ दो सारा कुछ। आप लिख दो सिर्फ स्ट्रक्चर देखो, और स्ट्रक्चर की बेस पे आप कंटेंट इंडेक्स करवा दो। वो कहीं ना कहीं जब काफ़ी कीवर्ड्स पे कह लो कि जब आ जाएगा ना दूसरे पेज पे या तीसरे पेज पे, देन उसके अंदर एनएलपी जो भी आपने कहना है, एनएलपी ऑप्टिमाइज करना है उसको, और कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है, जीएससी से कीवर्ड्स निकालने हैं, जहां से भी कीवर्ड्स निकालने हैं आप उसके ऊपर ऑप्टिमाइज करो, फिर कीवर्ड प्लेसमेंट करो। इतना वो ना फिर बहुत बहुत ज्यादा बूस्ट पकड़ेगा। वो एकदम ही जो है ना दूसरे पेज से उठ के पहले पेज की कुछ पोजीशन पे, बजाय ये कि आपने कंटेंट लिख दिया और फर्स्ट टाइम ही जो है ना आपने उसको सारा ऑप्टिमाइज करके डाल दिया, एंड यू आर वेटिंग फॉर 2 to 3 months के जो है ना मतलब अब ये मैंने सारा ऑप्टिमाइज करके डाल दिया, अब ये रैंक कर जाएगा। तो वो आपको कहीं ना कहीं 1 माह बाद या 2 माह बाद फिर अपडेट करना पड़ेगा उस कंटेंट को फ्रेश देखने के लिए, वो आपकी एक डबल स्ट्रगल बन जाएगी। लेकिन इस तरह आप ये करो कि आप पहले सारा जो है ना कर लो, स्ट्रक्चर वगैरह की गेम कर लो, ये कीवर्ड एनएलपी की चीज़ें ना जी बाद में रख लो। ठीक है, तो ये चीज़ें बाद में कर लो, और जब दूसरे पेज पे आर्टिकल आ जाए तो आप उसके अंदर जो भी चीज़ें करो वो बहुत जल्दी बूस्ट पकड़ेगा। इमेजिन अगर फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रक्चर की बेस पे 2 मंथ में आपका दूसरे पेज पे कंपटीशन, मॉडरेट कंपटीशन जैसे मैंने दिखाया पासपोर्ट वाला, इधर आ जाता है, एंड उसके बाद आप प्लेसमेंट करोगे ना तो बहुत जल्दी बूस्ट पड़ेगा। मैं आपको एक और केस स्टडी बता देता हूँ। जब मैंने आपको बताया हमारे पास क्लाइंट आया, तो वो अगस्त 2022 में आया था। जब हमने उसका कंटेंट देखा ना तो कंटेंट बिल्कुल ही फारिग था, शॉर्ट कंटेंट था, और उसके अंदर ज़रा भी वो कीवर्ड ऑप्टिमाइज नहीं हुए हुए थे। ठीक है, और ऑल्दो वो क्या लो कि दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे पेजेस पे वो पड़े हुए थे, पेज कंटेंट कुछ 7वें 8वें पेजेस पे भी थे। उस एआरएफ ट्रैफिक थी उसकी 1102 के उस टाइम। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसका पिछला कंटेंट बैठ के एडिट किया, कीवर्ड प्लेसमेंट की। विद इन 3 मंथ्स उसकी ट्रैफिक जो थी वो डबल हो गई, उसके पिछले पेजेस ही अपडेट करने से रैंक करना शुरू हो गए। सो उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बेहतर किया और कीवर्ड प्लेसमेंट की तो वो बूस्ट कर गया। तो बिफोर क्विटिंग जो है ना, बिफोर साइनिंग ऑफ, ये एक टिप थी मेरी तरफ से जो मैं करता हूँ। पूरा एक दफ़ा ना मतलब चढ़ दौड़ो कि मैंने एनएलपी ऑप्टिमाइज कर देना है, स्ट्रक्चर भी बना देना है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, कंटेंट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल वे में अपडेट करते जाओ। 15 दिन बाद, एक महीने बाद उसको ग्रेजुअली अपडेट कर दो, एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, कीवर्ड्स ऐड कर दिए, इस तरह कर दो, तो वो है कि ज़्यादा जल्दी रैंकिंग पकड़ जाएगा, ये हो जाएगा। सो मतलब ये सेशन था, और वही बात है कि टिपिकल कंटेंट राइटिंग नहीं थी, इट्स अ एसईओ कंटेंट राइटिंग स्टफ।
टेक्निकल एसईओ राइटिंग कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम अगर कह लो कि मौका मिला तो एनएलपी और वही बात है ईट ये तो वो जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी प्राइवेट चीज़ें हैं। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू शेयर एट पब्लिक, क्योंकि वो फिर चीज़ें स्पैम हो जाती हैं। तो वो जब लगेगा कि अच्छा अब ये शेयर कर देनी चाहिए कम्युनिटी को चाहिए तो वो मैं शेयर कर दूंगा। अ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अरसलान, शुड वी क्विट? शुड वी? चलें जी, बहुत शुक्रिया अरसलान सुहेर, लगता है सो गया। आपने टाइम दिया। नहीं नहीं, मैं जाग रहा हूँ, जाग रहा हूँ। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग का जो भी लोग पूछ रहे हैं ना यार, अब यार रहने दो, स्टार्स वाला ऑप्शन छोड़ो। अच्छा, रिकॉर्डिंग का जो भी लोग पूछ रहे हैं, मेरी प्रोफाइल पे ही रिकॉर्डिंग पड़ी है, ठीक है। मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। जो लोग नहीं देख सके या जिन लोगों का रह गया है वो इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो लोग ये सोच के आए थे कि हमें ये प्रॉपरली बताया जाएगा कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, उसके बाद कंटेंट जो है ना उसका इंट्रो, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन कैसे राइट करना है, फिर जो हेडिंग्स हमने जनरेट की हैं या जो फाइंड की हैं, आउटलाइन बनाई है, उन पे आर्टिकल कैसे लिखना है, उसमें बुलेट्स पॉइंट्स कैसे बनानी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है कंप्लीट स्ट्रक्चर, तो उसको बताना मतलब इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम के लिए इट्स इनफ आई थिंक। बाकी हाँ, एक जो लोग एआई वाले हैं जो चाहते हैं कि हम एआई से ही राइड करें या जुगाड़ करना चाहते हैं कि यार बस साइट जो है ना वो थोड़ी बहुत ग्रो हो जाए, मतलब 1,000 2,000 5,000 10,000 ट्रैफिक आ जाए, इनफ है हमारे लिए, ठीक है, उसको सेल कर दें या जो भी वट एवर जो वो सोच के बैठे हैं, तो उसके लिए यार मेरा अगर टाइम लगा तो मैं एआई पे छोटी सी वीडियो बना दूंगा या लाइव ले लूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है, कि आपने कंटेंट कैसे राइट करना है। यार मेरी सेशन कर फील्ड लेंगे, नहीं है कंटेंट इस पे राइटिंग, सेशन कर लेंगे, मेरी लेकिन अभी नहीं, सेशन कर लेंगे। बिल्कुल मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो जुगाड़ू होंगे ना, जो जुगाड़ू लोग मेरी तरह जो नल्ले हैं जिनको नहीं पता कि राइट कैसे करना है, उनके लिए मैं कर सकता हूँ। बाकी हाँ, वो लोग जो कंटेंट राइटर हैं या जो कंटेंट राइटिंग को एज अ करियर लेके जाना चाहते हैं, उनके लिए जुहेर से बेटर मेरे ख्याल में मैंने मतलब नहीं देखा राइटर जो इस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छा राइट कर रहा हो, जो उस या उसकी जितनी उस चीज़ में उसका नॉलेज है, ठीक है। और अली भाई यार, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जजा दे, आपको मैं 1-to-1 सेशन दूंगा, ठीक है। और आपको यार अगर मेरे पास जितना एडवांस नॉलेज है ना, मैं आपको बता दूंगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, आर यू ओपन फॉर क्लाइंट्स? यार पाकिस्तानियों के साथ मुझसे काम नहीं होता, मतलब तंग बड़ा करते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे की है कि जी यही चले, सारे की यही प्रॉब्लम है। चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वाईटी पे अपलोड कर दो यार, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया जोयर अगेन, वाइंड अप नो करते हैं। इशू, नेक्स्ट सेशन अल्लाह रखेंगे, हाफिज। नेक्स्ट सेशन रखेंगे। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा, जो लोग ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि यार आपने हमें एक रोड मैप तो दे दिया कि यार रिसर्च कैसे करनी है, राइट कैसे करना है एआई से, ठीक है, सारा कुछ। अब एक चीज़ जो रहती है वो है उसको पब्लिश कैसे करना है, या साइट का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर, साइट को सेट कैसे करना है। तो मेरा अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा और ज़रूर सबको बताऊँगा कि यार मैं कैसे करता हूँ। यार इससे ये सारा ज़्यादा कुछ तो मैं बताने कुछ का नहीं कर मकसद पता है क्या था? ये इसके अलावा इसके आगे ना बहुत एडवांस चीज़ें हैं, कंटेंट की गेम बहुत टेक्निकल बिल्कुल, हो गई हुई है। ईट ईट बिल्कुल, आ गया हुआ है, यूजर इंटेंट आ गई हुई है, हेल्पफुल कंटेंट आ गया हुआ है, इतना मैस क्रिएट हो गया हुआ है। अगर मैं उसके ऊपर सेशन करता ना, वो इतना लंबा सेशन हो जाता और इतना कम्प्लेक्स हो जाता। इतनी मुझे स्क्रीन शेयर्स करनी पड़ती, रन टाइम पे करके दिखाना पड़ता। तो वो ना, लेकिन जिस चीज़ में आज तक लोग लैग कर रहे हैं ना, वो कंटेंट स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में चीज़ काम कर रही है। मैंने आपको लाइव मतलब वो दिखाए कि यार मतलब मैंने इसको किस तरह ग्रो किया है। उस टाइम ना एनएलपी होती थी, ना लिंक्स मैंने कोई शेयर किए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बेस पे किया। और वही चीज़ है, उसको समझ बिल्कुल। आ गई ना जिस बंदे को, फाउंडेशन समझ लग गई। बाकी एनएलपी शेलएनएलपी ये वो खुद ही कर लेगा यार, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको इतना रिलाई करने की पड़ेगी। यस ब्रो, बहुत मैटर करता है साइट स्ट्रक्चर।
जितना आप इजी टू यूज़ बनाएंगे उसको यूज़र के लिए यार जितना कंफर्टेबल है ना उतना गूगल आपको जो है ना वो ऊपर लेके जाएगा। मैं वर्डिंग थोड़ी वो यूज़ करने लगा था एडल्ट, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, खैर बहुत मैटर करता है। चलो इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी चलें चलें बाकी बहुत। जो बाकी भी हाजरा क्वेश्चन नाज का हो। जो क्वेश्चन है ना वो आप हाँ हाँ, क्या क्या। जिनके जो क्वेश्चंस हों वो आप लोग जुहेर को इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका मैंने व्हाट्सएप भी ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें इसका जो नंबर था वो भी मैंने मेंशन कर दिया था। ओ यार नहीं नहीं, इनबॉक्स ज़्यादा जलील नहीं इनबॉक्स करना, पब्लिक 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 ज़्यादा पब्लिक जलील नहीं पब्लिक करना, इनबॉक्स। लेकिन ज़रूर करना है, ज़रूर करना है, थोड़ा बहुत करना है। और यार जो लोग नहीं मतलब ज़ुहैर का एहसास कर रहे हैं उनको मैं पे करूँगा, ठीक है। इसको जलील ज़रूर करना है। बाकी ये है कि पब्लिकली यार ज़ुहैर पोस्ट कर देगा अबाउट हाउ वाज द सेशन। उसमें आप लोग एक तो अपनी जो फीडबैक्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, और सेकेंडली आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर कुछ कहना चाहते हो तो कह लो, वरना मैं इसको कर नहीं रहा नहीं, हूँ मैं बंद। जा रहा हूँ यार, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।